हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस कटोरी कटिंग ब्लाउज की सिलाई बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सिलाई करते हैं जो फिटिंग हमारी अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। सिलाई की बारीकियाँ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सिलाई करें जो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हमें देखिए अस्तर वाला कपड़ा है, तो इससे हमें क्या करना होता है। देखिए एक कपड़े को हमने लिया और इसे हमने देखिए बीच में निशान है, सेंटर का निशान है, तो यहाँ पर हमें पीछे भी निशान लेना होता है और इसे इस तरीके से सामने सामने ही खोल करके रखना है। ऐसा नहीं कि हमने एक पार्ट को उठा करके साइड में रख दिया, दोनों पार्ट को आमने सामने रखना होता है। उसके बाद में हम जहाँ पर देखिए निशान है वो पार्ट हमारा ऊपर की तरफ होगा ताकि हम टक्स लगा सकें। अब यहाँ पर हम सिलाई मारेंगे, तो सिलाई मारते समय हाथ को हमें बराबर दबा के रखना होता है कपड़े पे। देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से हाथ को रख करके सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट में सिलाई मार के ले लेना है, सभी को अटैच कर लेना है। और कभी भी देखिए आपको सीधे पार्ट इस तरीके सामने रख करके दोनों कपड़े को आमने सामने रखना है और सिलाई को मारना है। कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि एक पार्ट को हमने उठा के रखा और दूसरी तरफ हमने फिर सिलाई मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमने सामने रख करके ही पार्ट को जॉइन करना चाहिए। और सिलाई मारते समय हाथ को बराबर रखें, उससे कपड़ा बराबर बैठा हुआ रहता है, जॉइन अच्छे से होती है। ये देखिए योक का पार्ट है, ये इस तरीके से हमें इसको बीच में रखना होता है योक के पार्ट को, और किनारे पर सिलाई मारनी है क्योंकि इसे पलटी करना होता है। अब इसे हम दाब सिलाई मारेंगे। इस तरीके से किनारे की सिलाई हो जाने के बाद में हम पूरी इसे कवर कर लेंगे एकदम अच्छे से। अब हमें सारे कपड़े को, जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन का, उसे हमें छाट देना है, मतलब कट कर देना है। और भी कट करते समय फिनिशिंग से कट करना चाहिए, थोड़ा भी यहाँ वहाँ कपड़े नहीं एक्स्ट्रा होना चाहिए। एकदम अच्छे से आपको फिनिशिंग से कट करना चाहिए। उससे क्या होता है, ब्लाउज की फिटिंग और सिलाई करते समय फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये छोटी छोटी बारीकी हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, इसी से ही हमारे ब्लाउज पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट को अच्छे से सिलाई कटिंग कर लिया है। ये मैंने हुक आई के लिए पट्टी कट किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी 2 इंच, 2.25 इंच की काटी है, दूसरी 2.5 से 3 इंच की काटी है। तो आप इतना चौड़ा आप पट्टी काट लें। और एक मेन फैब्रिक का भी कपड़ा कट करना चाहिए, इसे एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें इस तरीके से सिल देना है और किनारे की भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम एक्स्ट्रा छाड़ दिए हैं, तो ये हमारा आई की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लंबाई देख सकते हैं 10 इंच मैंने रखा है। और इसे भी हम सिलाई मार के ले लेंगे किनारे की। ये हमारी हुक की पट्टी है। अब हमें कटोरी को किस तरीके से तैयार करना है, तो ये हमारे देखिए डॉट हैं, 2 डॉट आते हैं कटोरी कटिंग में। ये डॉट मैं बताती हूँ कि किस तरीके से डॉट्स आते हैं। कट का निशान लगाना होता है और यहाँ पर देखिए सिलाई करते समय आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको एकदम सीधी सिलाई नहीं मारनी होती है। सीधी सिलाई मारने से क्या होता है कि आपका पॉइंट बाहर आता है, नोक निकल आता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हल्का सा हमें कर्व शेप देना होता है अंदर से। इससे क्या होता है
कि हमारी कटोरी पॉइंट बाहर नहीं निकलता है और अच्छे से वो बैठ भी जाती है, ख़राब भी नहीं दिखता है। इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी सिलाई होने वाली है। सिलाई बहुत कटोरी की अच्छी आती है, फिटिंग बहुत अच्छा आता है। इसे मैं डबल सिलाई मार के ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा हमारा है उसे कट कर देंगे आधा इंची मार्जिन रख करके इस तरीके से। और कटोरी जॉइन करते समय देख सकते हैं कि दोनों पल्ले जो हमारे हैं वो थोड़ी सी गैपिंग में है सामने की। ये देखिए कटोरी मैंने कितना अच्छे से, मेरा कटोरी का उभार है बहुत ही अच्छा आया है। ये कटोरी इस तरीके से अगर आप कटिंग करना सीख जाएंगे तो गारंटी है कि आपकी कटोरी कभी चपटी नहीं बनेगी, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, जो भी चेस्ट हो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए सिलाई करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि थोड़ा सा हमें कटोरी को ऊपर चढ़ा करके रखना होता है और एक बार माप भी लें आप, क्योंकि माप लेंगे अगर छोटा बड़ा है तो हमें पहले पता चल जाता है। और इस तरीके से बाहर निकाल के हमें सिलाई करना है। सिलाई करते समय आधा इंच से 1 टाका कम हमें मारना है और कटोरी को हमें खींचना नहीं होता, कभी भी कटोरी को हमें लूज छोड़ना होता है, क्योंकि अगर हम कटोरी को खींच के लगाएंगे तो कटोरी में हमारी ब्लाउज ख़राब हो जाती है। तो कभी भी कटोरी को खींच के नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से मैंने डबल सिलाई मारा। अब देखिए किसी के पास वरलॉक नहीं होता है मशीन, तो उसे किनारे की सिलाई मार देनी चाहिए, तीसरी सिलाई। तो हम 2 सिलाई तो परमानेंट हम सभी ब्लाउज में मारते हैं, लेकिन आपके पास ये तीसरी सिलाई मारने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास वरलॉक मशीन नहीं है तो ये सिलाई एकदम अच्छी हो जाती है, पैक हो जाती है, आपकी ब्लाउज खुलती नहीं है और फिटिंग भी अच्छी आ जाती है, फिनिशिंग रहती है ब्लाउज में, कभी वो फटता भी नहीं है। अब इसे हम नीचे की तरफ से लगाना चालू करेंगे। एक कटोरी हम ऊपर से लगाते हैं, दूसरी कटोरी नीचे से। और देख सकते हैं कि मैं कितना लूजिंग छोड़ रही हूँ कटोरी लगाते समय। इसी तरीके से आपको लूजिंग छोड़ना है, कभी भी कटोरी को खींच करके नहीं बिठाना चाहिए, उससे ब्लाउज ख़राब हो जाती है। और उंगली को रख करके हमें ऐसा डबल सिलाई जब मारते हैं ना, उंगली को रख के रहना चाहिए। अब मैं इस पर वरलॉक कर लूँगी, तो देख सकते हैं मैंने वरलॉक कर लिया है। अब नाखून की मदद से हमें इसे प्रेस कर देना होता है, तो प्रेस करने से भी आपका फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। नहीं तो आप आयरन से इसे इस्त्री करेंगे, उससे भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब योग लगाना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को रख करके हम माप लेंगे, क्योंकि कभी क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है। देख सकते हैं कि इसमें छोटा बड़ा हो गया है, पल्ला बड़ा है, तो मैं इसे चाहूँ तो बीच से टक्स मार सकती हूँ या किनारे से। तो मैं यहाँ पे किनारे से सिलाई मार रही हूँ, थोड़ा सा मैं दबाऊँगी 1 टाका तो फिटिंग बरोबर हो जाएगी। इस तरीके से नाखून मार के लें। अब फिर से मेजर करें, इस तरीके से कट टू कट मैच हो जाना चाहिए। अब देखिए ये मेरा परफेक्ट आ गया है, तो अब हम योग लगा देंगे। योग लगाते समय भी कटोरी को कभी खींचना नहीं चाहिए बस, लेकिन जब टक्स आता है हमारा उस समय हल्का सा खींच लेना चाहिए और फिर हमें ब्लाउज को लूज छोड़ना चाहिए। तो कटोरी के पास में कभी भी आपका ना एक अजीब सा सिलवट जैसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो कटोरी जहाँ पे टक्स आती है ना, वहाँ पे हल्का सा खींच ले, बाकी कहीं पे नहीं खींचना चाहिए। तो कटोरी का शेप बहुत अच्छा रहता है टक्स के पास में। अब यहाँ पर सिलाई करते समय देखिए जितना हमारा उसमें मार्जिन छूटा था उतना ही मार्जिन इसमें छूटना चाहिए, क्योंकि हम एक पार्ट योग का ऊपर रखते हैं और एक बार नीचे वाला पार्ट ऊपर रखते हैं, तो उसमें क्या खींच जाता है। तो दोनों पार्ट में बरोबर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें 1 इंची निकला है उसमें आधा इंची निकला है तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूरी होती है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे छाट देंगे। देखिए 3 सिलाई मैंने मारा है और इसे छाट दिया है, एकदम फिनिशिंग हो गया है। अब हम इसे नाखून से प्रेस कर देंगे। अब हुक आई पट्टी एरिया के हिसाब से रहता है, कौन कैसा लगवाता है। तो हुक आई पट्टी देखिए मैं आई पट्टी जो है नीचे से लगा रही हूँ। ये मैं इस तरीके से नीचे से लगाने से क्या होता है कि आप
आई आपको नहीं बनानी पड़ेगी, आप इसी में आई बना सकते हो। त्रिकोणी ट्रायंगल सिलाई मारनी पड़ती है और अच्छे से वो बन जाता है। आई बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वीडियो मैंने हुक आई के वीडियो में मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से हम आई बनाएं, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब देख सकते हैं इसे मैंने डबल सिलाई मार दिया है। इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना होता है। फिर पाइपिंग करने के बाद में इसमें आई का हमें निशान बनाना होता है, सिलाई करनी होती है। अब देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकाल के सिलाई करेंगे। और सिलाई करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पट्टी लगाते समय, कि आपको मार्जिन पे बराबर ध्यान देना है। आधा इंची दबाना और बीच में देखिए मैंने एक प्लेट लिया है योक के पास में। नाखून का प्रेस लगा करके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई मारेंगे। प्लेट लगाने से क्या होता है कि फिटिंग अच्छी आ जाती है, आपका कपड़ा खिंचता नहीं है यहाँ पर। अब हमें डबल सिलाई यहाँ पर देखिए मारना इस तरीके से। अब इतना होने के बाद में एक बार आप पट्टी को ज़रूर मेजर कर लें। जब पाइपिंग करने जाएं तो उस वक्त पट्टी को ज़रूर मेजर करना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका गला जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो एक तरफ शोल्डर गिरता है, दूसरी तरफ टाइट बैठा रहता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि कोई लेडीज़ बोलती है कि हमारा एक तरफ का शोल्डर गिर रहा है, दूसरे तरफ का पकड़ा हुआ है, बराबर फिटिंग है। तो ये रीज़न होता है। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपको ज़रूर ये चेक करना होता है। कटोरी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो जो पार्ट हमारा देखो बड़ा है उसे हम क्या करेंगे, हल्का सा छाट देते हैं। ये वाला पार्ट देखिए हमारा बड़ा था, इससे हमें कट करना है। तो इस तरीके से हल्का सा हमें शेप देना होता है। अब फिर से मेजर करेंगे तो ये देखिए ये बरोबर हो गया है। जो पार्ट हमारा छोटा था हमने उसको छाट दिया तो बरोबर हो गया इस तरीके से। अब हम इसे पाइपिंग करके लेंगे। उसके पहले हमें देखिए ये भी एक निशान ज़रूरी होता है लगा। अगर आप इस तरीके से एक बार मेजर करके लेंगे ना तो आपके कभी भी ब्लाउज में फोल्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर टेप को रख करके निशान लगाना। हमारा चेस्ट जो भी होता है उसका चौथा भाग हमें निशान लगाना होता है। यहाँ पर कमर का चौथा भाग इस तरीके से निशान लगा के ले, फिर हमें सीधी सिलाई लाइन मार लेनी होती है। उसके बाद में जो भी कपड़ा अगर ज़्यादा है हमारा आ रहा है, जो भी मार्जिन से, जैसे मार्जिन हमने 1.5 इंच रखा उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हमें कट कर देना होता है। तो उससे क्या होती है, हमारी सीधी सिलाई आती है। ये देखिए यहाँ पर हमें ये पट्टी को बराबर इस तरीके से मेजर करना होता है। तो देखिए मेरा 8.5 पे निशान आता है। तो इस तरीके से मैंने मेजर करके ले लिया है। यहाँ पर कमर का चौथा भाग, इसे भी सीधा हम लाइन मार के लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा हो उसे हम कट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा था। और ये कट करने के बाद में आप एक बार आर्मोल ज़रूर मेजर कर लीजिएगा, कहीं आपका आर्मोल ना छोटा हो जाए। तो अगर आर्मोल आपका छोटा हो जाए तो फिर आप आर्मोल को भी हल्का सा छाट सकते हैं, तो उससे आपका आर्मोल फिट हो जाएगा। अब हम पाइपिंग का कपड़ा कट करेंगे। तो पाइपिंग का जो कपड़ा होता है हमें क्रॉस कटिंग करना होता है। देख सकते हैं खींचने उरे भी पट्टी होती है। इस तरीके से मैंने पट्टियों को कट कर लिया है। अब हमें कभी भी सीधे कपड़े को देखिए, जो सीधा पार्ट है ना एक दूसरे के ऊपर बराबर वैसे ही रखना है, सीधे पे सीधा एकदम। और इसे हमें तिरछे में कट करना है। और जो पट्टी का अगर पतला चौड़ा है तो वो भी बराबर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पट्टी चौड़ी एक पट्टी पतली है। अगर ऐसा भी रहेगा तो आपका पट्टी जो है वो सीधी नहीं बनेगी, सीधी जॉइंट नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें इस तरीके से देखिए कोने से कोना हमें मिलाना है। देखिए हमने ऐसा था पहले उठा करके, ये देखिए ये एक्स्ट्रा था, चौड़ा ज़्यादा था ये पट्टी। तो इसे हम इस उठा करके अब इस तरीके से रखेंगे और कोने से इस कोने पर हम
सिलाई मार के लेंगे। इसी तरीके से मैंने पूरे को सिलाई मार के ले लिया है। तो देख सकते हैं पट्टी मेरी जॉइंट हो चुकी है और देखिए कितनी छोटी छोटी पट्टियाँ मैंने कट किया है। अब हमें थोड़ा सा कपड़े को बाहर निकाल करके सिलाई करना होता है और पट्टी को हमें कभी भी खींच के रखना है, लेकिन गले का जो हमारा ब्लाउज़ का जो कपड़ा है नीचे वाला पार्ट उसे हमें ज़रा सा भी नहीं खींचना होता है, क्योंकि अगर आपने खींच लिया तो आपका जो है ब्लाउज की पाइपिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरे पार्ट को लगाया है। अब पट्टी को जितना आप खींच सके उतना खींचे, क्योंकि जितनी पट्टी आप खींच के लगाएंगे आपका गला गिरेगा नहीं और दूसरा जो है कि आपकी पाइपिंग जो है बहुत सुंदर बनेगी। तो इस तरीके से करने के बाद में यहाँ पर नाखून से प्रेस करना होता है। नाखून से प्रेस करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से बैठ जाती है पाइपिंग। अब यहाँ पर हमें इसे मोड़ करके किनारे पे सिलाई लगानी है, बीच में सिलाई नहीं लगानी होती, किनारे पे लगानी होती है। और जो ये अंदर का कपड़ा है इसे कवर कर लेना होता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं कपड़े को अंदर एकदम दबा रही हूँ और कपड़े को उस पे रख के सिलाई किनारे की सिलाई मार रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको पाइपिंग करना है। अगर इस तरीके से आप पाइपिंग करेंगे और देखिए मेरी उंगलियां किस तरीके से एक मतलब फोल्ड हो रही हैं, कपड़े को कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है। आप पाइपिंग करना अगर एक बार सीख जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसे कट कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है पाइपिंग ख़राब हो जाती है, फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा उसे कट कर दें। और फिर हमें देखिए सामने से हमें आधा इंची कपड़े को ज़्यादा रखना है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हमें पाइपिंग को जितनी हमें पतली पाइपिंग बनानी हो उतनी पतली पाइपिंग हमें फोल्ड करनी होती है। इस तरीके से हमें उंगली को इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें इस तरीके से रखना है, उंगलियों को बराबर से प्रेस करके फिर हमें सिलाई चलानी है। और कभी भी पाइपिंग को इस वक्त आपको खींचनी नहीं है, बस पाइपिंग को आपको मशीन की तरफ ही ठेलना होता है, मतलब पुश करना है। कभी भी अगर आप पाइपिंग को खींच लेंगे तो आपकी जो सिलाई है वो इधर उधर भागेगी, तो आपकी पाइपिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए इसे भी हमें इस तरीके से फोल्ड करके अंदर डालना है और सिलाई मार के लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी इसको ब्लाउज़ को सेट कैसे करना है। तो ये देखिए मेरे पास एक कुशन है, इसे इस तरीके से हम पानी का स्प्रे करेंगे। उसके बाद में आयरन को नॉर्मली हीट रखना है और यहाँ पर हम इसे इस्त्री करेंगे। तो इस्त्री करते समय आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कपड़ा जले नहीं। और यहाँ पर सिलाई पे सिलाई, आपको जितनी भी सिलाइयाँ आपकी जॉइंट हुई रहती है वहाँ पे सिलाई मारना होता है, सॉरी इस्त्री मारनी होती है। तो उससे आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर ये काम ज़रूर आपको करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कटोरी का जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका निकल ही जाता है और कटोरी बहुत अच्छी शेप लेती है। तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। हमें इस तरीके से इस्त्री करने के बाद में जो हमारा ये सेंटर पार्ट होता है पूरे अच्छे से हमको बिठा देना है, इस तरीके से सिलाई को एकदम दबा के। और यहाँ पर इसे इस तरीके से करने के बाद में हम इसे जो हमारा नोक है ना उसको एकदम अच्छे से इस्त्री कर देना चाहिए। तो ये नोक जो होता है ना गायब भी हो जाता है और बहुत ही अच्छी कटोरी बनती है, उसमें नोक भी नहीं रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और पाइपिंग को आप इस्त्री कर दीजिएगा, पाइपिंग पे इस्त्री करना ज़रूरी होता है। उससे जो होता है कि हम कपड़े को खींच के बिठाते हैं तो बाद में वो सेट हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैं इसी तरीके से नई नई जानकारी छोटी छोटी एकदम बारीकी आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज के। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।